हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 8 की जो सीरीज चल रही है उसमें हम हमारा चैप्टर चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पार्ट 1। जो पार्ट 1 है वो इट इंक्लूड्स परसेंटेज, और हमने लास्ट वीडियो में 12.1 एक्सरसाइज किया था और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 8.4% ऑफ ए इज 42। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, हमने सिर्फ इतना पार्ट किया था, इतना पार्ट। ठीक है, वहां पर ए की कुछ वैल्यू दी हुई थी। अभी आप करोगे इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट करोगे। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो ये वाला पार्ट है आप इस तरह से रीड करते करते जाइए, इस तरह से रीड करते जाइए। ठीक है, 8.4%। तो सबसे पहले 8.4% को आप लिखिए फ्रैक्शन में इस तरह से। 8.4% ये हो गया। ऑफ ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई ए, दिस इज ए, इज मतलब इक्वल टू 42। समझ में आया? तो अब आपको 8.4 का डेसिमल हटाना है, ये पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया आपका नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 84 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ए इक्वल्स टू 42। अब आप क्या करोगे? इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप जैसे भी मर्जी कर सकते हो। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों कैंसिल हो गया। और उसके बाद 84 ए इज इक्वल्स टू 42,000, और ये फिर उसके बाद 84 डिवाइड हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाई 84। तो यहाँ से ये कैंसिल होता है 2, और ये हो जाएगा 500। तो आपका ए आ रहा है आपका 500। दिस ए इज इक्वल्स टू 500। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। फिर भी मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप 42,000 को इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए, तो मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ, आप इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो ये 42 इंटू 1000। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 42 इंटू 2, और फिर ये 2 इससे कैंसिल हो जाए तो विल गेट 500। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट निकाला। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है। 0.5% ऑफ ए इज 3, यानी 0.5 बाय 100 ऑफ ए इक्वल्स टू 3। अब आपने समझ लिया किस तरह से इसको डायरेक्टली लिखना है। इसमें से डेसिमल हटाया, ये चला गया, तो ये आ जाएगा 5 बाय 1000 ए इक्वल्स टू 3। अब आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए आ जाएगा आपका 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 200, एंड इट इज इक्वल्स टू 600। तो ए की कितनी वैल्यू आ गई आपकी? ए इज इक्वल्स टू 600। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। दिस इज ये आपको मैं बता दूं, ये 1 पॉइंट मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, ये दिस इज 1.2%। तो 1.2% ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो आपको देखो, या तो आप एक काम कर सकते हो, 1.1/2 को आप क्या करोगे? आपके इसको पहले डेसिमल फॉर्म में लाओगे। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपल डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करो? 1/2, 1/2 जैसे हमने पीछे की बिल्कुल वैसे ही करना है। 1/2%, परसेंट मतलब इससे डिवाइड करना है 100। ऑफ की जगह पर ए इक्वल्स टू 50। अब 1/2, इसको मान लो आप ए की क्वांटिटी है, तो 1/2, और ये 100 क्या है? ये तो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू ए इक्वल्स टू 50। तो अभी आपको समझ में आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ए बाय 200 इक्वल्स टू 50 बाय 1, और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट ए इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू 10,000। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ इज 100% ऑफ ए इज 100। ये बहुत ही सिंपल है। 100 बिल्कुल वैसे ही करना है। 100%, परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू 100। यहाँ से 100 कैंसिल, एंड ए की वैल्यू हो जाएगी 100। तो दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट था। और इसी तरह से ही हमें जो आगे के क्वेश्चंस करने हैं, जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने करने हैं। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।